नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस मॉर्निंग मार्केट इनसाइट वीडियो में। तो गाइज इस वीडियो में हम निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, साथ में ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट डेटा एनालाइज करके आज के सेशन के लिए मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं एंड साथ में आज के सेशन के लिए क्या क्या पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज हो सकती हैं वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो गाइज अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर कि वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि एंड पोर्शन में ही हम आज के एनालिसिस को कंक्लूड करते हैं एंड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज डिस्कस करते हैं। इसके अलावा गाइज एवरी संडे को हम हमारे चैनल पे एक सीक्रेट इंट्राडे प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी रिवील करते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें सो दैट आप हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसको मिस ना करें। तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा निफ्टी इंडेक्स 24,055.60 पे क्लोज हुआ था विद 2.68% के डिक्लाइन के साथ। अगर बात करें वीकली टाइम फ्रेम की तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक स्टडी लगाई थी जिसका नाम है एंड्रयूज पिच फोर्क। तो ये स्ट्रेटजी बेसिकली एक चैनलिंग टेक्निक है एंड हमने देखा कि काफ़ी दिनों तक निफ्टी की जो मूवमेंट थी इस चैनल के लोअर हाफ में थी। रिसेंटली इस चैनल के सेंटर पॉइंट को क्रॉस करने की कोशिश की मार्केट ने एंड पिछले वीक में हमने डिस्कस भी किया था कि इन केस अगर मार्केट फॉलो अप बाइंग लेके आती है तो फिर ये मार्केट कहीं ना कहीं इस चैनल के अपर हाफ में ट्रेड करने की कोशिश करेगी। बट अनफॉर्चुनेटली पिछले वीक में ही मार्केट ने सेलिंग प्रेशर के एविडेंसेस दिखाना शुरू कर दिया था एंड उसके रिस्पॉन्स में हमने देखा कि मार्केट ने मंडे को हैवी गैप डाउन ओपनिंग करी एंड इसके साथ साथ जो ये हमारे इस टूल का जो सेंटर लाइन है उसके नीचे मार्केट ओपन हुई है। तो कहीं ना कहीं इसने मार्केट को वापस जो चैनल का लोअर लोअर हाफ है उसमें मार्केट को धकेल दिया है। तो ओवरऑल ट्रेंड की अगर हम बात करें तो बिगर पिक्चर पे ट्रेंड अभी भी बुलिश है, बट वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट का जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं अब एक पुल बैक के मोड में आ चुका है। तो इस पुल बैक के दौरान अब देखना ये होगा कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करती है। अब यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट की बात करी जाए तो 23,900 का जो लेवल है अपने आप में बहुत क्रूशियल लेवल है एंड जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये चैनल की जो सपोर्ट लाइन है ये भी उसी लेवल को सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। यानी कि अगर यहाँ से थोड़ा बिकवाली का प्रेशर आता है 23,900 के नीचे तो फिर ये कहीं ना कहीं लोअर लाइन को टच करने की कोशिश करेगी। यानी कि 23,900 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है तो 23,500 से 23,300 के लेवल भी आ जाएंगे, तो इट वोंट बी अ सरप्राइज। बात कर लें अगर रेजिस्टेंस की तो इमीडिएट रेजिस्टेंस कहीं पे अगर नजर आता है वीकली टाइम फ्रेम पे तो वो है ये वीक का ओपनिंग, यानी कि मंडे का जो ओपन था एंड दैट इज अराउंड 24,350। तो पहला तो एक बड़ा बैरियर है 24,350 का लेवल। अगर उस लेवल को सरपास कर देती है बाय एनी चांस मार्केट तो फिर उस केस में 24,700 का लेवल भी है जहां पे मार्केट स्ट्रगल करेगी एंड फिर उसके बाद 24,830 एंड 24,890 ये अपने आप में बड़े बड़े बैरियर्स रहेंगे मार्केट के लिए। सपोर्ट अगेन 23,900 पे है, ब्रेक हुआ तो नीचे में 23,500 एंड 23,300 भी देखने को मिल सकता है। अगर बात कर लें एक बार डेली टाइम फ्रेम की तो डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहला जो डेवलपमेंट नजर आता है डेली टाइम फ्रेम पे वो है कि प्राइस अपने 20 पीरियड एवरेज के नीचे ही ओपन हुआ एंड नीचे ही क्लोज हुआ। तो यहाँ पे मार्केट ने एक बेयरिश ट्रेंड ट्रिगर कर दिया है ऑन शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम। अगर बात करें इंटरमीडिएट ट्रेंड की तो कल के सेशन में हमने देखा निफ्टी ने 23,893 का लो लगाया था एंड वही लेवल को इंसाइड करता है 50 पीरियड एवरेज के साथ भी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कल के सेशन में मार्केट ने 50 पीरियड एवरेज को रिस्पेक्ट करने की कोशिश करी है। तो इंटरमीडिएट ट्रेंड अभी भी बुलिश कंसीडर करेंगे एज लॉन्ग एज प्राइस हमारे 50 पीरियड एवरेज के ऊपर होल्ड करता है। लॉन्गर टर्म ट्रेंड की अगर बात करी जाए तो 20-50 दोनों ही एवरेजेस हमारी 200 पीरियड एवरेज के ऊपर हैं, तो लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। अगर बात करें हम मोमेंटम की तो अभी स्टोकेस्टिक हमने देखा था लास्ट वीक में कि ओवरबोट था एंड वहां पे मैं बात कर रहा था कि अगर प्राइस नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करता है यानी कि प्राइस अपने हायर लोज के सीक्वेंस को ब्रेक करता है तो फिर कहीं ना कहीं ये जो ओवरबोट रीडिंग है स्टोकेस्टिक की दैट विल कम इनटू एक्शन एंड फ्राइडे को मार्केट ने ये ट्रिगर भी कर दिया था। एंड आर एस सॉरी एमएससीडी की अगर हम बात करें
तो एमएसीडी ने एक्चुअल में एक बेरिश क्रॉसओवर ट्रिगर किया था 22 जुलाई के आसपास, एंड उसके बाद मार्केट ने एक बाउंस तो दिया, बट यहाँ पे कन्विक्शन देखने को नहीं मिली, जो मैंने पिछले वीक में भी बात करी थी कि मार्केट की चाल कहीं धीमी तो नहीं हो रही है। उसका रीजन यही था कि मार्केट वाज हिटिंग न्यू हाइज, बट मार्केट में वो जो लाइक फॉलो अप बाइंग नहीं दिख रही थी, तो वो कहीं ना कहीं हमें सजेस्ट कर रहा था कि मार्केट अपने मोमेंटम को लूज कर रही है। एंड उसका रिस्पॉन्स हमने देखा भी कि मंडे को मार्केट ने एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग करी, एंड थ्रू आउट द डे मार्केट सेलिंग प्रेशर के अंदर ही रही। तो अब पॉइंट ये आता है कि यहाँ से व्हाट आर द लेवल्स दैट कैन बी कंसीडर्ड एज सपोर्ट। तो यहाँ पे मैं ट्रेंड की बात करूँ तो शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट एक बार मंदी की चपेट में आ चुकी है। तो अभी आने वाले कुछ दिनों के लिए जो हमारी स्ट्रेटजीज बनेंगी वो मंदी को ही ध्यान में रख के बननी चाहिए। एंड बात करें अगर इमीडिएट सपोर्ट की, तो वो 23,900 पे है, एंड 23,900 एंड 23,850, ये पूरी जो जोन है इसको हम सपोर्ट के तौर पे कंसीडर करेंगे। इन केस अगर 23,850 के नीचे मार्केट होल्ड करती है एंड क्लोज भी कर देती है, तो फिर नीचे में 23,500 एंड 23,000 लेवल्स आसानी से देखने को मिल जाएंगे। बात करें अगर रेजिस्टेंस की, तो 24,100 पे पहला रेजिस्टेंस रहेगा आज के सेशन के लिए। कल भी हमने देखा कि मार्केट बार बार 24,100 120 के आसपास तो आई, बट यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल देखने को मिला। तो आज के सेशन के लिए भी 24,100 एंड 24,130 ये लेवल्स हैं जहाँ पे मार्केट के लिए बैरियर होगा या फिर थोड़ा रेजिस्टेंस होगा। जब मार्केट इस बैरियर को सक्सेसफुली क्रॉस कर देगी, तो उसके बाद जो मेजर रेजिस्टेंस प्लेस्ड है वो 24,351 पे प्लेस्ड है। अगर बात करें ऑप्शंस के डेटा की, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शंस में हैवी कॉल राइटिंग देखने को मिली है। आप देखिए सारा नियर द मनी कॉल्स भी एंड आउट ऑफ द मनी कॉल्स में भी हैवी कॉल राइटिंग देखने को मिली है। एट द सेम टाइम अगर बात करी जाए पुट्स की, तो सारी इन द मनी पुट्स में हैवी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। एंड अगर बात करी जाए शॉर्ट बिल्डअप की पुट्स में, तो कोई भी शॉर्ट बिल्डअप का डेटा दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि मार्केट की एक बेरिश कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 24,000 का लेवल ही रहेगा, एंड आज भी हमने देखा कि मार्केट ने 24,000 के नीचे एक डिप तो लिया, बट क्लोजिंग टाइम तक मार्केट 24,000 के ऊपर रिकवर हो गई। इसका रीजन ये था कि 24,000 के स्ट्राइक पे हैवी डेटा खड़ा था, पुट साइड में पुट शॉर्ट का हैवी डेटा खड़ा था। तो कहीं ना कहीं जो पुट सेलर्स है उन्होंने मार्केट को होल्ड करने की कोशिश करी है। अगर कल के सेशन में भी मार्केट 24,000 के नीचे होल्ड करती है, तो कहीं ना कहीं ये जो पुट सेलर्स हैं उनमें पैनिक ट्रिगर कर सकती है, एंड हैवी शॉर्ट कवरिंग वहाँ से बन सकती है। तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा और भी स्लाइड करे। तो 24,000 का जो लेवल रहेगा आज के सेशन के लिए वो बहुत ही क्रूशियल रहेगा। एंड अगर बात करें हम पीसीआर की, तो जैसे कि हम देख सकते हैं 8 अगस्त को एक्सपायर होने वाला जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसका पीसीआर अभी 0.47 के आसपास आ गया है। अब ये पीसीआर बिलो 1 क्या सजेस्ट करता है? तो पीसीआर जब भी 1 के नीचे होता है, तो यहाँ पे ये मार्केट में हैवी कॉल बाइंग को रिप्रेजेंट करता है कि जो कॉल्स की पोजीशंस हैं दे आर लार्जर, यानी कि दे आर मोर देन द पुट पुट पोजीशंस। इसलिए ये जो पीसीआर है ये 0.5 के आसपास अभी स्टैंड कर रहा है। तो इसको एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि ये बुलिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा। जो 23,000 का लेवल है ना, यहाँ से मार्केट, सॉरी 23,900 का लेवल है, यहाँ से मार्केट एक टर्न अराउंड भी विटनेस कर सकती है, एटलीस्ट फॉर दिस वीक ओनली। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ी तेजी आ जाएगी, बट यस कल का जो लो है वो लो अपने आप में एक बार के लिए लो हो गया है, एंड आज के सेशन में मोर लाइकली मार्केट हो सकता है कि एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन या फिर थोड़ा सा रिलीफ बाउंस करने की कोशिश करें, बट बाउंस बहुत बड़ा नहीं होगा। बट ये है कि मार्केट एक फ्लैट से पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज करने की कोशिश कर सकती है आज के सेशन के लिए। अगर बात करें मंथली ऑप्शंस की, तो मंथली ऑप्शंस में हम लोग देख सकते हैं कि कॉल राइटिंग देखने को मिली है मंथली ऑप्शंस में भी, नियर द मनी स्ट्राइक्स में भी एंड ओटीएम कॉल्स में भी। तो नियर द मनी कॉल्स एंड ओटीएम कॉल्स में शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला है। वहीं पे अगर इन द मनी पुट्स की बात करी जाए, तो वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। अगर बात करी जाए पुट में शॉर्ट बिल्डअप की, तो कोई सिग्निफिकेंट डेटा नज़र नहीं आ रहा है पुट्स में शॉर्ट बिल्डअप का। थोड़ा सा डेटा विजिबल है शॉर्ट
बिल्डअप का अराउंड 23,500 लेवल। तो 24,000 के नीचे जो अगला मेजर लेवल है वो 23,500 का दिख रहा है एज पर द ऑप्शंस डेटा। अगर मंथली ऑप्शन पे हम पीसीआर की बात करें तो पिछले इनसाइट्स में अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि जो मंथली पीसीआर है वो करीब करीब 1.59 के आसपास पहुंच गया था। मार्केट अपने लाइफ टाइम के आसपास थी। तो जनरली ये उस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है जहां पे सडनली हैजिंग रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई थी मार्केट में एंड पुट्स की डिमांड बढ़ गई थी, इसलिए हैवी डेटा जो है पुट का लॉन्ग साइड में हो गया था। एंड उसी के रिस्पॉन्स में हमने देखा कि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आया। तो पीसीआर मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट की क्लियर पिक्चर आपको दिखाने की कोशिश करती है। तो आज भी जो पीसीआर है वो 1.4 पे स्टैंड करता है मंथली एक्सपायरी का, यानी कि अभी भी मार्केट की ये बेरिश टेंडेंसी को ही रिप्रेजेंट करता है। मैक्स पेन की अगर हम बात करें तो मंथली एक्सपायरी पे ये 24,500 के आसपास स्टैंड कर रहा है। मैक्स पेन बेसिकली वो लेवल होता है जहां पे एक्सपायरी वाले दिन मार्केट इज मोर लाइकली टू एक्सपायर, बट एवरी डे का जो डेटा चेंज होता है तो उसकी वजह से मैक्स पेन भी चेंज होते रहता है। इसमें इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये रहती है कि एवरी डे ये मैक्स पेन कैसे चेंज होता है। अगर इट इट कीप्स ऑन शिफ्टिंग डाउनवर्ड तो वो मार्केट की बेरिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है, एंड अगर इट कीप्स शिफ्टिंग ऑन द अपवर्ड तो वो मार्केट की बुलिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शंस के डेटा को देख के भी हमें यहाँ से मार्केट में नेगेटिविटी ही नज़र आ रही है, एज वेल एज टेक्निकल डेटा जब हमने देखा तो उसमें भी नेगेटिविटी ही नज़र आ रही थी। तो अब बात आ गई कि आज के सेशन के लिए कैसे हम प्रीपेयर करें। तो जैसे कि हमने देखा कल के सेशन में ज़बरदस्त वीक वाली थी। नॉर्मली हमने देखा है कि निफ्टी 0.5% प्लस माइनस क्लोज करती है, बट हमने कल के सेशन में देखा कि 2.68% के नेगेटिव नोट के साथ क्लोज हुआ। एंड इस तरीके का बिहेवियर इज नॉट रिपीटेड एवरी डे। तो आज के सेशन में हम कहीं ना कहीं देखेंगे कि मार्केट या तो थोड़ा सा रिलीफ बाउंस करने की कोशिश करेगी या फिर एक नैरो रेंज में मूव करने की कोशिश करेगी। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आज के सेशन में? तो इसके लिए ये है कि एकदम क्लियर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर पाना डिफिकल्ट लग रहा है, बट एक इनिशियल शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है अराउंड 24,100 एंड 24,130 के आसपास, जिसका बहुत ही क्लोज स्टॉप लॉस रखेंगे हम 24,150 के आसपास। एंड नीचे में हमारा जो टारगेट है 24,000 एंड 23,920 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा एक सिनेरियो ये बन सकता है कि जब निफ्टी 23,890 का लो ब्रेक करे तो उस केस में हम फिर शॉर्ट कर सकते हैं। एंड उस केस में हमारा जो है 940 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा। 23,940 विल बी द स्टॉप लॉस, एंड जो टारगेट होगा हमारा वो अराउंड 23,800 एंड 23,750 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एकदम बड़ी गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो उस केस में फिर हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? तो उसमें फिर हम 24,350 को देखेंगे। इन केस अगर मार्केट उस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करती है तो हो सकता है मार्केट थोड़ा रिकवर करे। तो उस केस में 24,351 के ऊपर हम बाय करेंगे। 24,300 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड ऊपर में टारगेट 23,450 सॉरी 24,450 एंड 24,500 के तक के जो टारगेट्स हैं वो एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि क्या चार्ट एक बाइंग साइड के ट्रेड को सजेस्ट करता है? तो डेफिनेटली नोट। इनफैक्ट मैं तो यही पसंद करूंगा कि आज के सेशन में अगर न्यूट्रल बैठा जाए तो दैट विल बी अ ग्रेट आइडिया, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जब मार्केट में किसी दिन में बड़ा एक्शन हो जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगले दिन मार्केट थोड़ा सा एक टाइट रेंज में ही घूमने की कोशिश करता है। तो ऐसे में हो सकता है कि दोनों तरफ के ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिले एंड दोनों तरफ के स्टॉप लॉसेस भी हिट हों। तो वेट एंड वॉच कैन बी अ गुड आइडिया फॉर टुडेज सेशन। तो आज के लिए इतना ही। गाइज अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, एंड और भी आप टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हमसे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।